90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। प्रदेश में हवा का रुख समझने के लिए दैनिक भास्कर ने स्थानीय लोगों और एक्सपर्ट से बात की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है। आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता ग्राउंड पर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। हरियाणा का चुनावी इतिहास देखें तो यहाँ रीजनल पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा दिखता है। राज्य की 90 में से 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व हैं। यहाँ की कुल आबादी में 20% अनुसूचित जातियां हैं। हरियाणा में आज तक कोई भी पार्टी लगातार 3 बार सरकार नहीं बना पाई है। भाजपा को सत्ता में 10 साल पूरे हो चुके हैं। पार्टी इस बार इतिहास बदलने और हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। हरियाणा की राजनीति अलग अलग बेल्ट में बटी है और हर बेल्ट के अपने बड़े चेहरे और समीकरण हैं। इसी के चलते पहले हमने रुख किया जीटी रोड बेल्ट का। यहाँ विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। इन्हीं में से एक है अंबाला कैंट सीट। यहाँ से लगातार 3 बार जीत दर्ज कराने वाले अनिल विज इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक चुके हैं। हम इस वक्त खड़े हैं अंबाला कैंट में बन रहे शहीद स्मारक पर। यह शहीद स्मारक अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आजकल अनिल विज एक और वजह से भी सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने पार्टी की ओर से सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है। हालांकि वोटर्स का कहना है कि बीजेपी ने 10 साल में कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये हमने एमपी बना के भेजा है अपना नायब सिंह जी। यहाँ की सड़कों की और सड़कों पर जो वृक्ष है उनके हालात देखो आप। सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, पब्लिक कहीं जाए कोई वास्ता नहीं। यहाँ पे मुझे बीजेपी मुश्किल लगती है। ऐसा कुछ काम उससे ज्यादा कुछ किए नहीं है बीजेपी ने। हरियाणा में बीजेपी को 2014 और 2019 में अपने बूते सत्ता तक पहुंचाने में जीटी रोड बेल्ट ने सबसे अहम योगदान निभाया था। भाजपा को अगर तीसरी बार हरियाणा में सत्ता तक पहुंचना है तो इस बेल्ट में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना होगा, जो मौजूदा हालात में थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इसके बाद हमने रुख किया अहिरवाल बेल्ट का। यहाँ 11 सीटें हैं। हरियाणा का ये दूसरा ऐसा इलाका है जहाँ बीजेपी स्ट्रांग है। अहिर बहुल्य इस इलाके में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा राव इंद्रजीत है। इस बार अटेली से उनकी बेटी आरती राव पॉलिटिक्स में डेब्यू करने जा रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ महेंद्रगढ़ सीट पर राव दान सिंह और रेवाड़ी सीट पर लालू यादव के दामाद चिरंजीवी राव चुनावी मैदान में हैं। मिक्स चल रहा है, अभी त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर साउथ हरियाणा की बात करें तो यहाँ फरीदाबाद पलवल की 9 सीटें आती हैं। मोदी लहर के बावजूद 2014 में भाजपा यहाँ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन 2019 में उसका प्रदर्शन ठीक रहा। फरीदाबाद में तो मैं आपको बताऊं तो बहुत ही दयनीय स्थिति में इस समय बीजेपी फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती रही बंगर बेल्ट में